हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन्वायरमेंटल जो हैजार्ड्स थे या नेचुरल हैजार्ड्स था, उस टॉपिक को हम लोग कवर किए हुए थे। उसमें से दोस्तों जो हमारी कुछ जो हैजार्ड्स है डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप देखोगे फर्स्ट जो हमारी यूपीएससी सिलेबस में डिजास्टर मेंशन किया गया है वो हमारी है लैंडस्लाइड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लैंडस्लाइड या भूस्खलन जो डिजास्टर है इसको हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लैंडस्लाइड का मतलब क्या है? तो लैंडस्लाइड का मतलब दोस्तों यहाँ पे रैपिड स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मासेस ऑफ बेड रॉक इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। सिंपल सा मतलब है यहाँ पे कि हिली एरिया में जो स्लोप होती है, स्लोप का गिर जाना, ठीक है, इसको ढह जाना, इसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड आप देखोगे फर्स्ट पेपर से यदि इसको आप रिलेट करोगे तो लैंडस्लाइड वहाँ पे एक्सोजेनिक सडन डिस्ट्रक्टिव फोर्स हुआ करती थी। जो लैंड फॉर्म जो हमारी क्रिएट होती थी उसमें लैंड फॉर्म क्रिएट होने के लिए दो फोर्स काम करते थे, एक होती थी इंडोजेनिक फोर्स और दूसरा होती थी एक्सोजेनिक फोर्स। तो लैंडस्लाइड दोस्तों यहाँ पे एक्सोजेनिक फोर्स है, लेकिन सडन यहाँ पे हमारा सडन अचानक होती है लैंडस्लाइड। तो हमारी पेपर 1 से आप इसको रिलेट कर सकते हो। हमारी एक्सोजेनिक डिस्ट्रक्टिव फोर्स हमारी होती है जो लैंड फॉर्म क्रिएट करने का काम आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंटेम्प्रेरी इशूज में हमारी मेंशन है लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड एक डिजास्टर है। डिजास्टर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ढाल, मान लो जो हिल एरिया में जो ढाल का गिरने से यहाँ पे ह्यूमन की प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों की नुकसान पहुँचती है, इसलिए इसको लैंडस्लाइड को हम डिजास्टर बोलते हैं। दोस्तों अभी रिसेंटली 2014 में पुणे में लैंडस्लाइड आई थी। उसमें से आप देखोगे 150 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऐसी ही लैंडस्लाइड लद्दाख एरिया में भी आई थी 2010-11 के आसपास, वहाँ भी बहुत सारे जान मान की हानि हुई थी। इसके अलावा वेस्टर्न घाट में कोंकण रीजन में आप देखोगे जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ही ज़्यादा होती रहती है। इसलिए लैंडस्लाइड एक डिजास्टर है। डिजास्टर बहुत ज़्यादा ये जो लैंडस्लाइड है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है अदर डिजास्टर के कंपेयर में, जैसे अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, लेकिन इसका कंसिक्वेंस बहुत ज़्यादा फार रीचिंग होता है। इसको हम लोग कंसिक्वेंस वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लैंडस्लाइड आप देख सकते हो कि लैंडस्लाइड का मतलब क्या है। रैपिड स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मासेस ऑफ बेड रॉक इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। और लैंडस्लाइड हमारी एक्सोजेनिक सडन डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती है जो एक हैजार्ड है लेकिन डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाती है यदि ये ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाती है। तो ये हो गया दोस्तों लैंडस्लाइड होती क्या है। अब देख लेते हैं लैंडस्लाइड की कॉजेज़ क्या हैं, क्या रीजंस हैं क्यों लैंडस्लाइड होती है। तो इसको दोस्तों दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। दो रीजन्स होते हैं, एक नेचुरल कॉज होते हैं और हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी हमारी लैंडस्लाइड होती है। देखो नेचुरल कॉज में आप देखोगे तो हाई रेनफॉल फ्रेगाइल एरिया में यदि होती है तो हमारी लैंडस्लाइड होती है। जो अक्सर आप देखोगे वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट में जो लैंडस्लाइड होती है वो हमारी हाई रेनफॉल से होती है, क्योंकि वेस्टर्न घाट आप देखोगे तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है और यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट बहुत ज़्यादा होने की संभावना होती है और होती भी है। इससे चलते बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने के चलते जो ढाल होती है वो हमारी लिक्विड में यहाँ पे कन्वर्ट, सेमी लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके चलते स्लोप हमें यहाँ पे ढह जाती है, गिर जाती है। इसलिए यहाँ पे हाई रेनफॉल एरिया जो फ्रेगाइल एरिया है यहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीपर होती है या कंपेरेटिवली लो स्टीपर भी होती है, लेकिन हाई रेनफॉल होगी तो हमारी लैंडस्लाइड होने की चांसेस ज़्यादा होती है। इसका एग्जांपल आप कोंकण जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है, वेस्टर्न घाट में, पुणे में। इसके अलावा जो हमारी आप देख सकते हो कि ईस्टर्न घाट में भी होती है, अराकू वैली, वहाँ पे भी हमारी लैंडस्लाइड होती है हाई रेनफॉल के चलते। इसके अलावा दोस्तों रिलेटिव यंग जो माउंटेनियस रीजन है जहाँ पे अर्थक्वेक या प्लेट का खिसकना होता है वहाँ पे भी लैंडस्लाइड होती है। जनरली हमारी नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय या नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारी रीजन है वहाँ पे भी हमारी लैंडस्लाइड होती है, क्योंकि वहाँ पे यंग माउंटेनियस एरिया है। तो दो नेचुरल यहाँ पे रीजन्स हैं, हाई रेनफॉल और रिलेटिव यंग माउंटेनियस या अर्थक्वेक। ये हमारी नेचुरल कॉज होती है लैंडस्लाइड होने की।
दोस्तों ह्यूमन एक्टिविटीज से भी लैंडस्लाइड होती है, क्योंकि हिली एरिया में यदि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्योंकि ये देखो आपको पता होगा फॉरेस्ट होते हैं तो अपने जो फॉरेस्ट होती है जड़ से मिट्टी को बांधे रहती है। यदि डिफॉरेस्टेशन आप करोगे तो जो वहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो मिट्टी को बांध के नहीं रखेंगे, ईजिली यहाँ पे इरोजन हो जाएगा और ढाल के गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए डिफॉरेस्टेशन एक मेजर रीजन है। इसके अलावा अनसाइंटिफिक लैंड यूज यदि आप करोगे, मान लो स्लोप को बिना अच्छे से एनालिसिस करके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करोगे, स्लोप को स्टेबलाइज नहीं कर पाओगे, उससे रोड बनाओगे, सड़क बनाओगे, घर बनाओगे, तो अनसाइंटिफिक लैंड यूज जो होती है फ्रैगाइल एरिया में वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है लैंड स्लाइड होने की। इसके अलावा दोस्तों माइनिंग बहुत ही ज़्यादा रीजन्स यहाँ पे लैंडस्लाइड होने की आप देखोगे। सेंट्रल इंडिया यानी कि जो आपको छोटा नागपुर रीजन, एमपी हो गया, और इसके अलावा आप देखोगे अरावली वाली रीजन, ये वाले जो रीजन है यहाँ पे आपको माइनिंग के द्वारा जो यहाँ पे सब्सिडेंस आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, लैंडस्लाइड ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज में डिफॉरेस्टेशन, अनसाइंटिफिक लैंड यूज, माइनिंग, ये हमारी मेजर कॉजेज हैं लैंडस्लाइड होने का। तो दोस्तों अभी हम लोग देख लिए लैंडस्लाइड होती क्या है, लैंडस्लाइड के मेजर कॉजेज क्या हैं। अब कंसीक्वेंस क्या होती है लैंडस्लाइड का, भूस्खलन का परिणाम क्या होता है, कंसीक्वेंस क्या होती है। देखो कंसीक्वेंस में हम लोग देखे थे बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्ट्रक्शन तो नहीं फैलाते हैं, अदर जो हमारी डिजास्टर होते हैं जैसे अर्थक्वेक या सुनामी हो गया, लेकिन इसका कंसीक्वेंस फार रीचिंग होता है। फार रीचिंग का मतलब है मान लो लैंडस्लाइड से रोड ब्लॉक हो गए तो घंटों तक वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं रुकी रहती है, घंटों क्या 24 घंटों तो दिनों तक रुकी रहती है उसको क्लियर करने के लिए। और यदि ये मान लो लैंडस्लाइड होते हुए किसी गाड़ी पे या रेलवे ट्रैक पे पहुँच जाती है तो रेलवे ट्रैक भी बाधित होती है और रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुँच सकता है। और यहाँ पे रेलवे पे यदि गिर गई तो रेलवे भी यहाँ पे एक्सीडेंट होने की चांसेस ज़्यादा होती है। इसके अलावा चैनल की ब्लॉकिंग भी होती है, मान लो रिवर चैनल या नेचुरल या आर्टिफिशियल जो ड्रेनेज है उसकी भी ब्लॉकिंग होने से फ्लड की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिवर की कोर्स में यदि लैंडस्लाइड हो गया तो रिवर चोक हो जाता है और रिवर की जो डायरेक्शन है वो भी डाइवर्जन होने की चांसेस ज़्यादा होती है, और डाइवर्जन होगा तो दूसरे एरिया में फ्लड ज़्यादा आएंगे और लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होंगी। इसके अलावा लैंडस्लाइड रोड ट्रेवल में होती है तो रिस्की हमारी होती है, कॉस्टली रहती है, ट्रेवल एक्सपीरियंस और जो हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी हमारी बाधित होती है लैंडस्लाइड होने से। तो कंसिक्वेंस आप देख सकते हो, डिजास्टर तो है ही, यहाँ पे लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान है ही, लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे नुकसान पहुँचाता है। रोड की ब्लॉकिंग होती है, रेलवेज़ की ब्लॉकिंग हो जाती है, और इसके अलावा जो हमारी ट्रेवल एक्सपीरियंस उसको भी रिस्की और कॉस्टली बना देती है। ये सारे कंसिक्वेंस है हमारी लैंडस्लाइड का। दोस्तों इंडिया में यदि बात करें लैंडस्लाइड की, जो वल्नरेबिलिटी जोन कहाँ कहाँ पे है, मतलब कितने कैटेगरी में लैंडस्लाइड का आप डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में लैंडस्लाइड जोन यानी इंडिया में। वैसे तो आप देखोगे लैंडस्लाइड हिली एरिया में होते हैं, तो जहाँ जहाँ पे इंडिया में हिली एरिया है उसमें भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन, हाई वल्नरेबिलिटी जोन और मॉडरेट टू लो वल्नरेबल जोन। दोस्तों 3 कैटेगरी में आप देखोगे तो वेरी हाई जहाँ पे लैंडस्लाइड होती है उसको आप यहाँ पे मैप में आप देख सकते हो कि जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको वेरी हाई लैंडस्लाइड देखने को मिलती है, क्योंकि अर्थक्वेक या यहाँ पे जो प्लेट की टेक्टोनिक जो होती है, शिपमेंट होती है, उसके चलते यहाँ पे लैंडस्लाइड होती है। इसके अलावा यंग माउंटेन्स हैं, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं ढाल, और उतने ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है, और यहाँ पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से यहाँ पे स्नोफॉल भी होती है और रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है, इसलिए आपको नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में वेरी हाई देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी वेरी हाई कहीं कहीं पे देखने को मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है, पुणे से लेकर केरला तक वेस्टर्न घाट है, नीलगिरी हिल, इसमें आपको क्योंकि हाई रेनफॉल यहाँ पे होती है, स्लोप क्लाउड ब्रस्ट होते हैं, स्लोप के यहाँ पे लैंडस्लाइड होने की चांसेस ज़्यादा होती है। इसके अलावा ईस्टर्न घाट में आप देखोगे तो ईस्टर्न घाट में अराकू वैली थोड़ा सा है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार, तो इन रीजन में वेरी हाई लैंडस्लाइड देखने को मिलती है, क्योंकि हाई रेनफॉल होती है, स्लोप स्टीपर है, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट में तो माइनिंग भी होती है और डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, और अर्थक्वेक, ये सारे रीजन रिस्पॉन्सिबल है वेरी हाई होने की। अब मॉडरेट की बात करें दोस्तों, मॉडरेट या हाई यहाँ पे रेनफॉल जो होती, हाई लैंडस्लाइड होती है, दूसरा जो कैटेगरी है वो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, यहाँ पे सिर्फ आपको जो
असम की जो प्लेन है उसको छोड़ के सारे एरिया यहाँ पे हाई लैंडस्लाइड में आते हैं। वेरी हाई तो देख लिए, फिर हाई में यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा सराउंडिंग रीजन में आप देखोगे वेस्टर्न घाट और नॉर्थ जो वेस्टर्न हिमालय हैं वहाँ पे भी आपको हाई लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। रीजन सेम है यहाँ पे कि जो हाई रेनफॉल होंगी और साथ साथ हमारी क्या होंगी अर्थक्वेक वाली प्रोन। इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है मीडियम टू लो लैंडस्लाइड रीजन, उसको आप देखोगे तो यहाँ पे जो रेन शेडो जोन है वेस्टर्न घाट का और ईस्टर्न घाट का, यहाँ पे रेन शेडो जोन, इसके अलावा माइनिंग वाली जो एक्टिविटी होती है छोटा नागपुर रीजन और यहाँ पे अरावली वाले रीजन, यहाँ पे आपको मीडियम टू लो लैंडस्लाइड देखने मिलती है माइनिंग वाली एक्टिविटीज़। और जो हमारी रेन शेड रीजन है और यहाँ पे जो अरावली वाले रीजन है वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि मीडियम टू लो लैंडस्लाइड वाले रीजन यहाँ पे मिलती हैं। तो 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। वेरी हाई में अंडमान निकोबार, वेस्ट हिमालयन और वेस्टर्न घाट, नीलगिरी की हिलगिरी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी आती है। हाई वल्नरेबिलिटी में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट असम आते हैं। मॉडरेट टू लो में यहाँ पे जो अरावली वाले रीजन, रेड शेड जोन वाले जो रीजन है जो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं लैंडस्लाइड। दोस्तों अभी हम लोग पैटर्न देख लिए कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड होती है या लैंडस्लाइड प्रोन जो एरियाज हैं रीजन है उसको हम लोग डिस्कस किया है। अब देख लेते हैं मिटिगेशन, इसको कैसे डिजास्टर, क्योंकि हमारी लैंडस्लाइड क्या है डिजास्टर है, इसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। देखो मिनिमाइज करने के लिए जो लैंडस्लाइड जो कॉजेज़ है उसको जानना जरूरी है, क्योंकि कॉजेज़ हम लोग ऑलरेडी देख लिए। कुछ नेचुरल कॉजेज़ हैं जिस पे हम कंट्रोल तो नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म जो अप्रोच है, यानी नेचर के साथ साथ चलना, सस्टेनेबल वे में चलना, नेचर से कंप्रोमाइज़ करके चलना, यदि ऐसी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ करेंगे जो नेचर से कंप्रोमाइज़ करके चलेंगे, ढाल को अच्छे से एनालिसिस करके हम कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ करेंगे तो हमारी काम यहाँ पे बन सकती है। और यहाँ पे ह्यूमन के जो कॉज हैं उसको तो हम पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मिटिगेशन में दोस्तों यहाँ पे देखो लैंडस्लाइड अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं यदि अच्छे से उसको एनालिसिस करें। एनालिसिस करने का मतलब है वहाँ की पास्ट एक्सपीरियंस को देखें और फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड देखें और जो कंट्रोलिंग फैक्टर है लैंडस्लाइड की, जैसे जियोलॉजी की स्टडी करें, जियोमॉर्फिक एजेंट की स्टडी करें कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है कि नहीं, ढाल कैसी है, स्लोप कैसी है, लैंड यूज कैसी हो रही है, वेजिटेशन कवर कितनी है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ कितनी है। इन सारी चीज़ों को यदि एनालिसिस करेंगे तो हम लैंडस्लाइड को ईजिली यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हालांकि इतना सारा स्टडी करना कॉस्टली होता है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं और लैंडस्लाइड से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिपेयरनेस में यहाँ पे अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लैंडस्लाइड की जो कैरेक्टरिस्टिक है आपको अलग अलग रीजन में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखने मिलती है, इसलिए यहाँ पे रीजनल स्पेसिफिक आपको स्टडी करना जरूरी है। क्योंकि हिमालयन रीजन में जो लैंडस्लाइड होती है वो जनरली अर्थक्वेक या प्लेट टेक्टोनिक, क्योंकि वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं, यंग माउंटेन्स है, उसके चलते होती है। लेकिन आपको वेस्टर्न घाट में या ईस्टर्न घाट में यहाँ पे हाई रेनफॉल क्लाउड ब्रश होने के चलते ज़्यादा होती है और वहाँ पे वेजिटेशन के कवर कम हो रही है, इसके चलते भी वहाँ पे हो रही है। तो रीजनल स्पेसिफिक हम यहाँ पे मिटिगेशन स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी लैंडस्लाइड को रोकने के लिए। और ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को भी रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे रोड बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो स्टीपर जो स्लोप है या मॉडरेट स्लोप है उस पर अच्छे से एनालिसिस, साइंटिफिक एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे करनी चाहिए ये सब चीज़ें, और रिस्ट्रिक्शन करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए फ्रैगाइल वाले एरिया में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे एफोरेस्टेशन करना बहुत ही लाभदायक हो सकता है, क्योंकि एफोरेस्टेशन आप करोगे तो हमारी जो फॉरेस्ट होती है वो हमारी स्लोप को बांध के रखती है और इरोजन यहाँ पे कम होगा, क्लाउड ब्रस्ट भी होंगे तो कम चांसेस होती हैं, चांसेस भी होंगे तो सडन यहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं होता है, धीमे धीमे होता है। तो काफ़ी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं लैंडस्लाइड की जो हमारी डिजास्टर, जो हमारी लॉसेस हैं उसको, यदि एफोरेस्टेशन करते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों स्लोप को मजबूत बनाने के लिए बर्न्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर, स्लोप में फ्लो ऑफ वाटर यूज करने के लिए बर्न्स का यूज करते हैं। बर्न्स का मतलब है यहाँ पे कि मेड़ का यूज करते हैं, ठीक है। स्लोप पे यदि मेड़ धीमे धीमे आप एक एक स्टेप में आप बनाओगे तो फ्लो ऑफ वाटर को हम स्लो कर सकते हैं, इसके चलते लैंडस्लाइड होने की चांसेस कम होती है।
इसके अलावा यदि वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही है तो टेरेस फार्मिंग करें, सीढ़ीनुमा खेती करें, वो भी हमारी एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा डिस्करेजमेंट करें शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप देखोगे तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से वहाँ की नेचुरल जो वेजिटेशन है उसकी लॉस होती है। इसके चलते इरोजन एक्टिविटी या लैंडस्लाइड की चांसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होती है, वहाँ पे स्लोप भी है, झूम की कल्टीवेशन भी होती है। ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। तो झूम कल्टीवेशन हिल एरिया में डिस्करेज किया जाए, टेरेस फार्मिंग को इंक्रीज किया जाए और यहाँ पे बर्न्स का यूज किया जाए फ्लो ऑफ वाटर को रिड्यूस करने के लिए, एफोरेस्टेशन किया जाए और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज़ है उसको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया जाए या मिनिमाइज किया जाए। और जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन जितने ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं पास्ट एक्सपीरियंस से, लैंडस्लाइड की फ्रीक्वेंसी से, जो कंट्रोलिंग फैक्टर हैं, जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी एजेंट, स्लोप, लैंड यूज, वेजिटेशन कवर, इन सारी एक्टिविटीज़ से हम लैंडस्लाइड को मिटिगेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके डिजास्टर के जो चांसेस हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों लैंडस्लाइड भूस्खलन। आज की इस वीडियो हम लोग देखें लैंडस्लाइड होती क्या है, उसके लिए क्या क्या कॉजेज हैं लैंडस्लाइड का, कंसीक्वेंस क्या है लैंडस्लाइड का, और लैंडस्लाइड की जो जोन है 3 मेजर जो जोन रीजन देखने को मिलते हैं इंडिया में उसको भी डिस्कस किए और उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं उसको भी हम लोग कवर किए लैंडस्लाइड में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक यू।